जैसा कि देखा जाता है यूनिट नंबर 3 का एक पार्ट कर लिया है, दूसरा पार्ट करते हैं। कौन सा दूसरा पार्ट? सम्राट। कौन 63 नंबर क्वेश्चन है। सम्राट थियोडोसियस ने 394 एडी में ओलंपिक खेलों को क्यों प्रतिबंध किया था? क्यों प्रतिबंध किया था? ईसा धर्म के प्रसार तथा पेगन मूर्ति पूजन प्रथाओं को समाप्त करने हेतु किया गया था। ठीक है। पेडो ड्राइव और पेडोनोमस में मुख्य अंतर क्या था? मुख्य अंतर क्या था? पेडो ड्राइव एथेंस का शिक्षक था तथा पेडोनोमस स्पार्टा का अधिकारी था। क्या था? स्पार्टा का अधिकारी था। यूरोप का वह पहला देश कौन सा था जिसने 1814 में स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाया? किसने बनाया था? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। स्पार्टा की क्रिप्टिया नामक संस्था का प्राथमिक कार्य क्या था? युवाओं का गुप्त प्रशिक्षण और हेलोटस पर नियंत्रण रखना था। पेलेस्ट्रा मुख्य रूप से किन गतिविधियों के लिए जाना जाता था? पेलेस्ट्रा किन गतिविधियों? कुश्ती, मुक्केबाजी, कूद के लिए जाना जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही विकल्प का चयन करें। खेलों 1 और 2। खेलों की शुरुआत 776 ईसा में हुई थी और 394 एडी में सम्राट थियोडोसियस द्वारा प्रतिबंध किए जाने से पहले कुल 293 ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है। दूसरा कौन सा? शुरुआती दिनों के लिए खेल एक दिन के लिए आयोजित किए जाते थे, लेकिन बाद में इनकी अधिकतम अवधि बढ़ाकर 5 दिन हो गई थी। कितने? 5 दिन हो गए। स्पार्टा की शारीरिक और शैक्षणिक प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विश्लेषण करें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें तीनों विकल्प सही है। स्पार्टा को सर्वसत्तावादी सैन्य राज्य के रूप में जाना जाता था, जहाँ व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से राज्य की संपत्ति था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को एगो कहा जाता था, जिसका प्राथमिक दृष्टिकोण बुद्धि विवाद के बजाय शारीरिक कठोरता और युद्ध कौशल विकसित करना था। स्पार्टा में एगोग प्रणाली का संचालन पेडोनोमस नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था, जो 7 से 20 वर्ष बालकों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, वो भी करते हैं। ठीक है। ओलंपिक खेल किससे संबंधित था? आकाश देवता जीएस से संबंधित था। पाइथियन खेल किससे संबंधित था? भगवान अपोलो से था। स्तिमियन खेल किससे संबंधित था? समुद्र देवता पोसीडोन। किससे? पोसीडोन से संबंधित था। नीमियन खेल किससे संबंधित था? जीएस आर्गोस से संबंधित था। प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने की शर्तें और नियमों के संदर्भ में कथन का चयन कर दिए। असत्य कथन कौन सा है? ये में कौन सा है? डी। असत्य कथन डी हो गया। खेल के नियमों को उल्लंघन करने के लिए एथलेटिक्स को निष्कासित किया जाता था। उन आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया जाता था। ठीक है। होमर काल शैक्षणिक शारीरिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
कथनों का विश्लेषण करें और गलत विकल्प का चयन करो। गलत विकल्प का चयन करें। इसमें कौन सा है? गलत विकल्प का चयन करें। 72 में इसमें गलत विकल्प का चयन करते। इस काल में शारीरिक शिक्षा के लिए एगोग जैसे औपचारिक और सरकारी प्रशिक्षण संस्था पूरी तरह विकसित हो चुके थे, जबकि होमर काल में नेत्रहीन कवि होमर, इलियड तथा ओडिसी जैसे महान काव्यों को शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया गया था। इस काल में शैक्षणिक उद्देश्य व्यक्ति को मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्तित्व, मैन ऑफ विस्डोम, बुद्धिमान व्यक्तित्व के लिए विकसित किया जाता था। पेट्रोकल्स के सम्मान में एकेलीज द्वारा आयोजित ह्यूनर खेलों का वर्णन किया जाता था। प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर प्रतियोगिताओं के आलोक के कथनों पर विचार करें तथा और असत्य कथन विकल्प चयन करें। सी, इसमें कौन सा है? सी। ये मुकाबले मुख्य रूप से सर्कल तथा मैक्सिमस नामक स्थान पर आयोजित होते थे। प्राचीन ग्रीस में शारीरिक शिक्षा और खेलों को इस काल में अत्यधिक महत्व दिया गया था। बी, 600 से 300 ईसा पूर्व यूरोप का पहला आधुनिक स्कूल कौन सा था जहाँ जिम्नास्टिक को अनिवार्य बनाया गया था? कौन सा था? डी, फिलांथ्रोपियम। शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? ए, JCF वुड्समथ को कहा जाता है। 1811 में बर्लिन में शुरू किए गए खुले व्यायाम मैदान को क्या कहा जाता था? खुले व्यायाम मैदान को ट्रन प्लाज्म कहा जाता था। अभिकथन, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ट्रन प्लाज्म की स्थापना की गई थी। तर्क, इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करके नेपोलियन के विरुद्ध जर्मन मुक्त के लिए तैयार करना था। 78 में ए, दोनों सही है, दोनों व्याख्या सही करता है। 82 में सी, ठीक है। टर्नवेरियन इस समय तक राष्ट्रवाद तथा सामूहिक शक्ति से था तथा स्वीडन सिस्टम वैज्ञानिक सुधारात्मक अभ्यास से था। मस्कुलर क्रिश्चियनिटी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास संबंधी। परिकल्पना करें, यदि एडोल्फ स्पीच ने स्कूल जिम्नास्टिक को औपचारिक रूप नहीं दिया होता तो जर्मन शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? जर्मन शिक्षा प्रणाली पर? जिम्नास्टिक कभी भी कक्षा का हिस्सा नहीं बनती। शारीरिक शिक्षा केवल आउटडोर ट्रन प्लाज्म तक सीमित रहती है। शिक्षकों को जिम्नास्टिक सिखाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सभी खत्म है। स्वीडन के पर हेनरिलिंग ने मेडिकल जिम्नास्टिक को किस आधार पर विकसित किया गया है? बी, किस आधार पर? शरीर रचना विज्ञान तो शरीर क्रिया विज्ञान के आधार पर। रूस में शारीरिक संस्कृति शब्द का प्रयोग शारीरिक शिक्षा के स्थान पर क्यों किया गया है? यह खेल को समाजवाद और सामूहिक जीवन शैली का हिस्सा मानता था। ठीक है। डेनमार्क के फ्रांस नचटेगल का योगदान किस रूप में अद्वितीय था? किस रूप में अद्वितीय था? उन्होंने दुनिया का पहला जिम्नास्टिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था शुरू किया था। ठीक है। तो जर्मनी के पिलग्रिम्स और फिलांथ्रोपी आंदोलन मुख्य दर्शन क्या था? सी, प्रकृतिवाद। किसका? प्रकृतिवाद। स्वीडन सिस्टम में सौंदर्य जिम्नास्टिक का लक्ष्य क्या था? क्या है लक्ष्य? डी, भगवानों की शारीरिक अभिव्यक्ति है। कथन 1 को कथन 2 से मिलान कीजिए।
स्पार्टा स्पार्टाकियाड ओलंपिक के समानांतर आयोजित किए जाते थे। कथन ए का उद्देश्य श्रमिक वर्ग की एकजुटता दिखाना था। 86 में सी 1 और 2 सही हैं। नीचे देखा जर्मन लेखकों में उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के साथ सम्मिलित कर तो शारीरिक शिक्षा के आधार पर स्तंभ मानी जाती है। ए ऑप्शन नंबर ए जॉन बेशरो मेथड बुक के अनुसार, वुड्समथ गेम्स के अनुसार, फ्रेडरिक जहा जर्मन जिम्नास्टिक, एडोल्फ स्पीच फ्री एक्सरसाइज का मानकीकरण। गट्समथ की पुस्तकों के विषय में क्या असत्य है? क्या असत्य है? सी उनकी पुस्तक जिम्नास्टिक फॉर यूथ आधुनिक शारीरिक शिक्षा की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। जिम्नास्टिक फॉर यूथ अगली पुस्तक खेलों को शिक्षा का हिस्सा बताया गया है। सी ऑप्शन गलत है। गट्समथ अपनी पुस्तकों केवल शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दिया और मानसिक विकास को पूरी तरह उपेक्षा किया। उनके साहित्य ने केवल जर्मन बल्कि स्वीडन और डेनमार्क की प्रणालियों को भी प्रभावित किया था। ठीक है। लोडिंग जहाँ के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बी निवासी क्या है? बी शारीरिक फिटनेस के साथ साथ जर्मन राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है। दूसरा क्या है? इन्होंने पैरेलल बार और हॉरिजॉन्टल बार जैसे उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 और 2 सही है। फिलोथोपियन तथा श्रेफेंथल स्कूलों के बीच संबंधों की तुलना करो। ठीक है। 90 में क्या बताया गया? ए फिलोथोपियन शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का पहला प्रयोग था, जबकि श्रीफेंथल वुड्समथ ने नेतृत्व एक वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप से दिया गया था, जबकि विज्ञान प्रभावित हो गट्समथ द्वारा 1785 में श्रेफेन स्कूल की स्थापना की गई थी। डेनमार्क की शारीरिक शिक्षा प्रणाली के विकास के संदर्भ में निकटनों पर उनका सही चयन कीजिए। नील्स बक ने यहाँ प्राइमरी जिम्नास्टिक के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को अनुशासित किया। राइफल क्लब गठन सैन्य तैयारी और शारीरिक दक्षता को जोड़ने के लिए किया गया। फ्रांस नेशनल ने मिलिट्री को पहचान दिलाई। 1, 2, 3 सही है। रूस में औपचारिक या सैन्य जिम्नास्टिक का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसे माना गया है सी इसको माना गया है लेस गाप्ट को माना गया है। विभिन्न खेलों के लिए शासकीय निकाय के लिए संगठन के माध्यम से आधुनिक खेल आंदोलन शुरू करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? किस देश को दिया जाता है? जी इंग्लैंड को दिया जाता है। किसको? इंग्लैंड को दिया जाता है। आगे देखते हैं। रग्बी स्कूल में अपने कार्य के लिए निम्न से किसे ब्रिटिश शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है? इसे माना जाता है बी थॉमस अर्नोल्ड को। ठीक है। मेरे ने पेरिडी कोबर्टिन के संबंध में कथन पर विचार करें। उभी कथन का चयन करो। 1, 2, 3 इसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1894 में IOC का गठन किया और इसके प्रथम महासचिव बने। इन्होंने 1912 में O2 स्पोर्ट्स कविताओं के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा जॉन बेनहार्ड बेसरो को माना जाता है। इनमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? डी फ्रेडरिक गट्समथ जर्मन जिम्नास्ट का पिता कहा जाता है। एस सी बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। J.D. सोंदी को एशियन गेम्स के जनक कहा जाता है।
जोन बेडो से मनोरंजन, ये क्वेश्चन गलत है। 97 ऑप्शन में डी ऑप्शन गलत है। YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के बारे में क्या कथन सत्य है? सही विकल्प का चयन करो। सही विकल्प का चयन करो तो YSM की स्थापना अगस्त 1920 में हुई थी। ये एशियन का प्रथम शारीरिक से कॉलेज था एशिया का। एक दो ऑप्शन सही है। डॉक्टर PM जोसेफ के संदर्भ में कथन असत्य कथन। PM जोसेफ ने LNIP ग्वालियर प्रथम प्राचार्य बने थे। ठीक है। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1968 में पद्मश्री दिया गया था। एशियन के संस्थापक सचिव थे। ये ऑप्शन गलत है। जर्मन जिम्नास्टिक पितामह गर्ट्स किन गतिविधियों पर सर्वाधिक बल दिया था? किन गतिविधियों पर? क्रिकेट फुटबॉल पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। GD सोंधी के बारे में कथनों पर विचार करिए। GD सोंधी कथनों पर विचार करो। 1901-1932 में IOC के सदस्य बने थे। YMC यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन का प्रतीक चिन्ह बॉडी माइंड स्पिरिट किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया था? लूथर गयोनिक के द्वारा। भारत में अखाड़ा आंदोलन के तहत 1923 में इसे प्रत्येक गांव में अखाड़ा निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। किसके लिए प्रेरित किया गया? डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद RSSC के बारे में कथन में सही कथन चाहिए। इसका परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। सही बात है। राजस्थान राज्यपाल के इसके प्रमुख मुख्य संरक्षण होते हैं। ठीक है। राजस्थान में खेलों की अपेक्स निकाय है। कौन से अपेक्स निकाय है? मिशन ओलंपिक 2028 योजना के तहत कितने प्रतिभाशाली एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधा हेतु चयन किया जाना प्रस्तावित है? सी 50 एथलीटों को। राजस्थान सरकार द्वारा खेल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर खेल विद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया गया था? कहाँ दिया गया था? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। राजस्थान खेल नीति 2024 के मसौदे के अनुसार प्राथमिक 1 और श्रेणी में कौन सा खेल शामिल नहीं है? कौन सा खेल शामिल है? डी कुश्ती नहीं है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय GPECW जो वर्तमान में जोधपुर में है, इसकी स्थापना मूल रूप से 1957 में कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा देश में पहली बार आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 1959 में कहाँ से की गई थी? कहाँ से की गई थी? बी माउंट आबू से। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसकी आम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी आम सभा की पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। आम सभा की अध्यक्षता केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस प्रकार बच्चों 1 यूनिट कौन से तीसरी यूनिट का दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ है। 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों। टोटल 110 क्वेश्चन।